महाकुंभ में हुई बदइंतजामी और मौत के आंकड़ों को छिपाने वाली योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ अंधभक्त और सोशल मीडिया पर बैठे 5-5 रुपल्ली के दिहाड़ी मजदूरों ने जमकर गंदगी उगली थी। कोई उन्हें कांग्रेस का एजेंट करार दे रहा था तो कोई मुस्लिम बता रहा था, लेकिन एक खुशखबरी इन दिहाड़ी मजदूरों के लिए आई है। अब जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने राहुल गांधी के एक बयान पर न केवल आपत्ति जताई, यह भी साफ साफ कह दिया है कि अगर राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर दिए गए अपने बयान पर 1 महीने के अंदर माफी नहीं मांगी तो उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत यानी कि बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी वो गैर हिंदू हो जाएंगे। अब दोगलों की फौज शंकराचार्य को भगवान का दर्जा देने में जुट गई है, जो साफ जाहिर करता है कि कैसे अपने ईमान को खूंटी पर टांग कर अपने ही धर्म के सर्वोच्च स्तर पर बैठे शंकराचार्यों के लिए यह सत्ता पोषित दिहाड़ी मजदूरों की फौज गंदगी उगलने से बाज नहीं आती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। यह तब है जब से खुद को हिंदू धर्म का झंडे बरदार बताते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहुल गांधी के बयान से। दरअसल प्रयागराज में हुई धर्म संसद में राहुल गांधी के एक बयान पर चर्चा हुई, जिसमें राहुल गांधी मनुस्मृति को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान लोकसभा में हाथरस गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए दिया था। उन्होंने इस घटना को लेकर कहा कि जिसने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद यानी कैद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता क्योंकि जो अपराधी हैं वो उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह संविधान में लिखा है क्या कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमे और जिसका रेप हुआ वो घर में रहे। राहुल गांधी ने कहा कि यह आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब इस बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में आपत्ति जताई और राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर वो अपने इस बयान पर 1 महीने के अंदर माफी नहीं मांगते हैं तो उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। कल तक योगी, मोदी और शाह की चाटुकारिता करने वाले तथा कथित हिंदुओं की फौज जो सनातन धर्म के सर्वोच्च स्तर पर बैठे शंकराचार्य को गालियां दे रहे थे, धमकी दी जा रही थी, वो अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। अब ज्ञान की पंजीरी भी बांटी जा रही है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं और जो फैसला अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लिया है वो बेहद सटीक है, बिल्कुल सही है। अब इन दोगलों की हरकतों पर नजर भी डाल लीजिए। दरअसल महाकुंभ चल ही रहा, आपको पता है। महाकुंभ के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने अपना नाम चमकाने की कितनी कोशिश की वो भी आपने देख लिया। लोगों में नाराजगी भी है, प्रचार में लाखों करोड़ों रुपए फूंक भी डाले गए। तो खुद संत लेकिन महाकुंभ में वीआईपी लोगों को लिए जबरदस्त व्यवस्था भी की, जिसने महाकुंभ में हालात बिगाड़ दिए। महाकुंभ में भगदड़ हुई करीब 17 से 18 घंटे तक। खुद योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन घटना को छिपाता रहा और सब चंगासी का नारा लगाता रहा। फजीयत बेतहाशा हुई तो कहा कि हां मौतें हुई हैं, लेकिन सिर्फ 30। ऐसे में पोल भी खुलने लगी, लाशों का अंबार नजर आया, अलग अलग लोगों ने गवाही भी दी। पोस्टमार्टम हाउस के सामने लंबी लंबी कतार भी देखी गई और योगी सरकार इस घटना में मौत के आंकड़े पर जो झूठ बोल रही थी वो भी पकड़ा गया। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार की आलोचना की। वे क्या था, यही दोगली जमात के दिहाड़ी मजदूर शंकराचार्य को कांग्रेस का एजेंट और मुस्लिम समर्थक साबित करने में जुट गए। यही नहीं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार बताया भी इसी बीच कि उनको जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है, लेकिन संतों की सरकार होने का दावा करने वाली योगी सरकार की पकड़ में अभी तक एक भी वो आरोपी नहीं आया जिसने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धमकी दी हो। वो बात अलग है कि मोदी, शाह, योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार भी हो जाते हैं और उनकी अक्ल ठिकाने भी पुलिस लगा देती है। ऐसे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को धमकी देने वाले पर दुलार लुटाना बताता है कि किसके इशारे पर शंकराचार्य को धमकियां दी जा रही थी।
ये दोगले वही हैं जब बीजेपी जम्मू कश्मीर की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी को देश विरोधी और अलगाववादियों की हितैषी बताती रही है, लेकिन जब सत्ता की ललक में बीजेपी ने पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी तो वो राष्ट्रभक्त पार्टी हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर दिन रात मोदी, शाह और योगी की चाटुकारिता करने वाले कितने बड़े हिंदू हितैषी हैं उन्होंने साबित कर दिया है, क्योंकि हिंदू धर्म के स्वयंभू धर्म ध्वजवाहकों की फौज हिंदू धर्म के भगवान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शंकराचार्य ने बोला है उसको समर्थन दे रहे हैं। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बारे में आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।